नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। एक तरफ समूची भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार नारी वंदन को लेकर कांग्रेस को घेरने में लगी है। कई राज्यों में निंदा प्रस्ताव भी पारित हो रही है, तो नगर निगमों में भी निंदा प्रस्ताव की जा रही है। 29 को कैबिनेट का बैठक है, उसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे और 30 अप्रैल को एक दिन का विधानसभा का सत्र है, जिसमें जो पिछले दिनों देश के पार्लियामेंट में नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल पास नहीं हो पाया, हम लोग विधानसभा में उसके समर्थन में चर्चा करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की करतूतों का अपना खेल है और इसे लेकर छत्तीसगढ़ में राजनीति इसलिए गर्म है क्योंकि इस मामले को लेकर किसी और ने नहीं, दमदार माने जाने वाले सांसद बृजमोहन अग्रवाल के साथ जुड़े देवेंद्र गुप्ता ने एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया में। इस पोस्ट के मुताबिक बालोद जिले के एक पदाधिकारी ने दूसरे पदाधिकारी यानी साथी पदाधिकारी की पत्नी के साथ रंगरेलिया मनाते डगनिया फार्म हाउस में पकड़ा गया। गजब है। उन्होंने यह भी लिखा है कि ऐसे लोगों को क्यों पार्टी में रखा गया है, क्यों संरक्षण दिया गया है। घटना उजागर होने के बाद, वीडियो वायरल होने के बाद भी ऐसे लोगों को पार्टी में बनाए रखने की क्या मजबूरी है, बड़ा सवाल है। और साथ में उन्होंने ये भी जोड़ा है कि यदि अपने ही साथियों की पत्नी या अपने ही लोगों की पत्नी सुरक्षित नहीं है तो फिर नारी सुरक्षा की बात किस मुंह से की जा रही है। दरअसल छत्तीसगढ़ बड़ा ही शांत प्रदेश माना जाता है। यहां बलात्कार, हत्या या इस तरह के गंभीर अपराधों को घृणा की दृष्टि से देखा जाता है, बर्दाश्त नहीं करते हैं लोग। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में यदि लगातार इस तरह के लोगों को पदाधिकारी बनाया जा रहा है, आपराधिक तत्वों को पदाधिकारी बनाया जा रहा है, तो वे लोग बेहद नाराज हैं, जो लोग पार्टी में पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इस पूरे मामले को लेकर पार्टी संगठन क्या रवैया अपनाती है यह बताएं, उससे पहले हम बता देते हैं कि छत्तीसगढ़ में हाल के दिनों में जिस तरीके से इस तरह की घटनाएं बढ़ी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारियों और नेताओं को लेकर, वह बेहद ही हैरान कर देने वाली है। याद कीजिए, आपकी सरगुजा क्षेत्र से सरकार बनते ही एक खबर आई थी कि महतारी वंदन योजना का पैसा दिलाने के नाम पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता ने महिला के साथ बलात्कार किया था, यौन शोषण किया था। कहानी यहीं से शुरुआत नहीं होती है, कहानी तो मध्य प्रदेश के जमाने से ही शुरुआत हो चुकी थी, जब नवरत्नों के खेल को लेकर राजधानी, तब राजधानी नहीं बनी थी, रायपुर में चर्चा गर्म हुआ करते थे कि ये नवरत्न कैसे खेल खेलते हैं। तो इसके अलावा निर्माण व्यवसाय से जुड़े दो पार्टनरों को लेकर भी इसी तरह के सवाल उठते रहे हैं। और राज बनने के बाद तो कई घटनाएं ऐसी हुई जिसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संलिप्तता सामने आई थी। आरोप लगने के बाद भी सालों तक जिलाध्यक्ष पद पर बने रहे उमेश अग्रवाल। याद कीजिए रायगढ़ का वो मामला, भारतीय जनता पार्टी के इस अध्यक्ष पर यौन शोषण का गंभीर आरोप लगा था। तो यौन शोषण का गंभीर आरोप तो सारंगढ़ के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुभाष चालान पर भी लगा था। किसी को भी पद से नहीं हटाया गया।
एक डॉक्टर हुआ करते थे चिकित्सा प्रकोष्ठ में, हिम शिखर गुप्ता जी कहते हैं उसका नाम था, उन पर भी गंभीर आरोप लगे थे। और यह फेरिस्त यदि बढ़ते ही जा रही है तो कहे कौन, क्योंकि सत्ता की अपनी धमक होती है और सत्ता के लालच में बहुत सारे लोग बोल नहीं पाते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं उस पार्टी की महिलाओं की जो इस तरह के सवालों से दो चार होती होंगी, कैसे उनके घर वाले उन्हें पार्टी के कार्यक्रमों में जाने देते होंगे यदि इस तरह के लोग पार्टी में बड़े पदों पर बैठे हों। बालोद का यह मामला इस तरह वायरल हो रहा है कि विधानसभा का विशेष सत्र भी फीका पड़ने लगा है, उसकी चर्चा कम, बालोद के इस घटना की चर्चा ज्यादा इसलिए हो रही है क्योंकि रंगरेलिया मनाते जो पकड़ा गया पदाधिकारी वह भी अपने साथी पदाधिकारी की पत्नी के साथ। मामला गंभीर है, लेकिन ये पार्टी के भीतर का मामला है। हालांकि सवाल बड़े होने लगे हैं कि ऐसे लोग पार्टी में पद दिए जाने की क्या मजबूरी है, बनाए रखने की क्या मजबूरी है, और जो लोग अपने ही करीबियों को नहीं छोड़ रहे हैं तो फिर वे नारी रक्षा या सम्मान की बात किस मुंह से करेंगे, बड़ा सवाल है। ऐसे में एक घटना का और जिक्र कर लेते हैं। डॉक्टर रमन सिंह की सरकार के दौरान शराबबंदी पर बवाल मचता था, कई संगठन सामने आते थे शराबबंदी को लेकर, और इसी संगठनों ने ऐसा माहौल बनाया था कि कांग्रेस ने भी शराबबंदी की घोषणा कर दी थी और सत्ता में आने के बाद शराबबंदी नहीं की। बीजेपी आज भी इस मुद्दे को उठाते हुए भूपेश सरकार को घेरती तो जरूर है, लेकिन हकीकत तो ये है कि वह भी शराब के पैसे से ही सरकार चलाना चाहती है, और यही वजह है कि तरह तरह के आरोप अब सामने आने लगे। तब भारतीय जनता पार्टी के एक वरिष्ठ नेता छगन लाल मुंदड़ा ने सिम्बा बियर को लेकर जो वीडियो जारी किया वह भी विवादों में आ गया, और इस विवाद के कारण उन्हें यह वीडियो हटाना पड़ा और ये सफाई देना पड़ा कि वे तो सिर्फ छत्तीसगढ़ के इस प्रोडक्ट की ऊंचाई को लेकर तारीफ कर रहे थे। खैर ये तो अलग अलग मामला है, देखना है क्या कुछ होता है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जिस तरह से नारी सम्मान को लेकर इन दिनों राजनीति गर्म है, तब दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी भारतीय जनता पार्टी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ा, और इस मामले को लेकर महिला कांग्रेस सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पोस्ट कार्ड लिख रही हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मैं ऑल इंडिया महिला कांग्रेस के हमारे राष्ट्राध्यक्ष जी के नेतृत्व में ओडिशा राज्य भुवनेश्वर से आज हम लोग उनको नारी शक्ति वंदन जो अधिनियम 2023 में जो बना हुआ है लागू, उसको तत्काल लागू करें, आज करें, अभी करें। और जितने भी हमारी देश में ओबीसी, माइनॉरिटीज, एसटी, एससी जो बहनें हैं हमारी, उनके लिए जो आरक्षण की जो मांग है, ये अभियान जब तक हम लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक हमारा ये आंदोलन लगातार चलते रहेगा। जय हिंद। देखना है आगे क्या कुछ होता है। इस नारी सम्मान के बीच बलात्कारियों और व्याभिचारियों की करतूत कैसे कैसे उजागर होती। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सीतापुर थाना क्षेत्र का ये मामला है। 4 आदिवासी नाबालिग लड़कियां, नाबालिग मतलब 7वीं 8वीं क्लास की बच्चियां, अपने गांव के पास से ही शादी देख करके लौट रही थी रात को 9-10 बजे। 10 से 12 लड़के अलग अलग 4 से 5 बाइकों में आए और सारे लड़कियों को दबोच के अलग अलग बाइकों में ले गए। 1-2 लड़कियों के साथ रात भर वो लोग दुष्कर्म किए, उनको नोचते रहे, और एक लड़की उसमें से बाइक से छलांग मार के भाग गई और उसका घुटना उठना पूरा छिला गया है। रात भर वो लड़की उनसे भागते रही, उसको दौड़ाते रहे और इधर उधर वो जान बचाती रही, और उनमें से भी पुलिस केवल 2 लोगों को गिरफ्तार की है। बाकी के लड़के कहाँ हैं कोई अता पता नहीं है, और जानबूझ के इस मामले को लीपापोती किया जा रहा है। ये है वहाँ का विधायक, और कैसे लीपापोती किया जा रहा है मैं बताती हूँ आपको।
परिवार जब थाने गया रिपोर्ट लिखाने के लिए तो वहां पे उनको शाम तक बैठाया गया। उसके बाद उन लोग को मेडिकल चेकअप के लिए भेज दिया गया। मेडिकल चेकअप मुश्किल से 1-2 लोग का हुआ। उसके बाद वो लोग बोल दिए कि आज नहीं हो पाएगा, कल आना। वाह रे शासन प्रशासन। वहां के विधायक राम कुमार टप्पो से मैं एक ही बात बोलना चाहती हूँ कि इस मामले को ज्यादा लीपापोती करने की कोशिश मत कर और दोषियों को भी बचाने का कोशिश मत कर। परिवार को न्याय तो देना ही पड़ेगा, चाहे जो मर्जी हो जाए। हालांकि हमने सिर्फ छत्तीसगढ़ पर बात की है, जबकि देश में तो कई लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं, जो लोग देश का नाम रोशन करने वाले महिला पहलवानों को लेकर भी अभद्रता करने से पीछे नहीं हटे। वहां नारी सम्मान को लेकर यदि इस दौर कसीदे गढ़े जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि राजनीति का क्या खेल है। बहरहाल आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन का बटन दबा दीजिए। धन्यवाद।